कि चंद्रयान लॉन्च हो चुका है, चंद्रयान पहुंचेगा 23 अगस्त को चांद पर, लेकिन उससे पहले भारत ने तैयारी कर ली है सूरज की भी। चांद के बारे में तो पता चलेगा, लेकिन सूरज पर भी अगला यान भेजा जाएगा। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है सूर्ययान जो आप देख रहे हैं। भारत ने सूर्ययान बना लिया है और ये सूर्ययान की अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको एक बार। ये सूर्ययान की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सूरज के बारे में पता करेगा। ये भी सूरज के नजदीक जाकर, जैसे चंद्रयान चांद पर उतरकर बताएगा चांद के बारे में, वैसे ये सूर्ययान जाने वाला है सूर्य पर, बहुत बड़ी जानकारी आपको देगा। आइए अब आपको बताता हूं कि पृथ्वी से सूरज कितनी दूर है और ये सूर्ययान कहां जाएगा। इसका नाम आदित्य L1 है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है पृथ्वी और ये पृथ्वी से सूरज की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। आज से पहले शायद आपने नहीं सुना होगा कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है। 15 करोड़ किलोमीटर है सूरज। ये जो सूर्ययान है ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। देख रहे हैं बीच में ये जो दूरी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और वहीं से, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा तपिश है, वहीं से पता करेगा सूरज के बारे में। अब आपको बताता हूं कि आखिर सूरज के बारे में क्या जानकारी जुटाने वाला है सूर्ययान, और भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, तपिश से अंदाजा होगा आपको सूर्य के। ये चंद्रयान के बाद भारत सूर्ययान की तैयारी में है और सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेस क्राफ्ट भेजेगा भारत। भारत के इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 बेंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा भेजा गया। श्रीहरिकोटा से ही आदित्य L1 को अब लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया और इसरो अगले महीने इस सूर्ययान को लॉन्च करने वाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद 4 महीने बाद ये लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचेगा, जहां मैंने आपको बताया था 15 लाख किलोमीटर 4 महीने बाद पहुंचेगा। लैंग्रेज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच एक जगह है। यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर और सूरज के पास है। इस जगह पर रखा गया है और कोई भी ऑब्जेक्ट स्थिर रहता है, यानी ये स्पेसक्राफ्ट धरती से 15 लाख किलोमीटर जाएगा और वहीं रुक जाएगा। वहां कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जाकर स्थिर हो जाती है, इसलिए इसे अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहते हैं। इस जगह पर ग्रहण का असर भी नहीं पड़ता है और इसी जगह पर दूसरे देश के सैटेलाइट भी हैं, यानी सूर्ययान बिना रुकावट के स्टडी कर सकता है। स्पेसक्राफ्ट 60 पेलोड यानी वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा अपने साथ। यह सूरज की बाहरी परतों का विस्तार से अध्ययन करेगा, सूरज के चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, सूरज में मौजूद हवाओं के कण और हीट की जानकारी होगी। पेलोड में लगा वैज्ञानिक कैमरा सूरज की HD तस्वीरें लेगा। सूरज की स्टडी करने वाला यह भारत का पहला मिशन है। अमेरिकी एजेंसी नासा ने सबसे ज्यादा 14 सोलर मिशन किए और अब इसरो भी इस क्षेत्र में इतिहास रचने को तैयार है। यह है भारत की बड़ी उपलब्धि। और इतना ही नहीं, चंद्रयान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह इसरो ने नई तस्वीर साझा की है। चंद्रयान एक कदम और आगे बढ़ गया। अब चंद्रयान चांद के और नजदीक है। कहां पहुंच गया है? 23 तारीख को उसे चांद पर उतरना है। उससे पहले देखिए जरा आज कहां पहुंचा है चंद्रयान। ये देख रहे हैं आप, चंद्रयान चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है और इसरो ने तीसरी बार चंद्रयान 3 की कक्षा घटा दी है। इससे पहले मैंने ये खबर जब आपको बताई तो चांद और हमारे चंद्रयान की दूरी लगभग काफी ज्यादा थी, अब और कम हो गई। कक्षा एक और बदल गई है, यानी चांद के और नजदीक पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने 18 मिनट के लिए चंद्रयान के इंजन को फिर स्टार्ट किया और फिर चंद्रयान को अब चांद की चौथी कक्षा में पहुंचा दिया, यानी चंद्रयान की चांद से दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर बची है, 150 किलोमीटर। चांद से इसकी सबसे ज्यादा दूरी 177 किलोमीटर है। यानी ये देख रहे हैं जिस तरह से घूम रहा है, जब दूर होता है चंद्रयान तो होगा 170 किलोमीटर। नीचे की तरफ देखिए, जब पास होगा तो चांद के 150 किलोमीटर। अब चंद्रयान के चक्कर की दिशा में भी बदलाव आया है। अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में यह आना शुरू हो गया है। 16 अगस्त को चंद्रयान में अगला बड़ा कदम होगा
इसे चांद की 5वीं कक्षा में डाला जाएगा। चंद्रयान को 100 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा और इसके अगले दिन फिर मिशन और आगे बढ़ेगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा, लैंडर की चांद की कक्षा से ऊंचाई में कमी लाई जाएगी और फिर 23 अगस्त को लैंडर उतरेगा। चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी सब कुछ भारत के प्लान के मुताबिक हो रहा है और अब से 9 दिन बाद चंद्रयान चांद की सतह पर उतरेगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनेगा।